हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जयंती खामी में फिर से एक नई वीडियो के साथ। आज आपके सामने ग्रामीण क्षेत्रों में, वैसे भारतवर्ष में, पूरे भारतवर्ष में करवा चौथ का त्यौहार मनाया जाता है, बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। किस तरीक़ा से गांव में करवा चौथ की कथा की जाती है, किस तरीक़ा से करुओं को बदला जाता है, आइए देखते हैं की विधि। यह त्यौहार कार्तिक महीने की चौथ को मनाया जाता है। इस दिन चंद्रमा की पूजा होती है। यह स्त्रियों के सुहाग का त्यौहार है। इसका व्रत स्त्री अपने पति की दीर्घायु के लिए करती हैं। पहले रसोई या आंगन की दीवार पर गेरू से पुताई कर लेते हैं, फिर एपन से करवा चौथ का चित्र बनाते हैं अथवा कोई छपा हुआ चित्र या तस्वीर रख लेते हैं। विधि यह एक करुए में पानी लेते हैं, एक लोटा में पानी भरकर रखते हैं, एक दीपक जलाते हैं, मिट्टी की गौर बनाते हैं। एपन चावल से पूजते हैं। चित्र के नीचे सभी सामान रख लेते हैं। दिन छिपने पर पूजा करते हैं। पूड़ी पुआ से जमाते हैं। 11 पूड़ी 11 मीठे पुआ रखकर वायना मंजते हैं। 4 पूड़ी 4 पुआ और गौर के आगे रखते हैं, जिसे शाम के बाद मिश्रानी को दे देते हैं। 7 पूड़ी 7 पुआ अपने करुए पर रखते हैं, जिसे रात को चंद्रमा की पूजा करके खाते हैं। खाने में पूड़ी पुआ, चावल, बैंगन, मूली की सब्जी, रायता, सब्जी, मीठे पुआ, खीर, बेसन की पकौड़ी आदि बनाते हैं। शाम को सब श्रृंगार करके नई चूड़ियाँ, बिछुए, नई साड़ी, दुपट्टा, महावर, बिंदी, जेवर पहनकर पूजा पर बैठते हैं। पहले गौर व करवा चौथ की पूजा करते हैं, फिर वायना मंजते हैं। 4 पूड़ी गौर के आगे रखी थी, उसे लोटा पर रख लेते हैं और अपने लिए जो पूड़ी बनाई थी उन्हें अपने करुए के ऊपर रख लेते हैं। पुआ भी पूड़ी के ऊपर रख लेते हैं। फिर साड़ी का पल्लू कोना करुए के ऊपर रखकर उठाकर माथे से लगाते हैं, फिर पल्लू लगा के लोटे पर रखते हैं। ऐसा 3 बार करते हैं। हर बार इधर उधर रख देते हैं। इनको करुआ पलटना कहते हैं। करुआ उठाते समय कहते जाते हैं, बीजा बेटी करुआ ले। तुम काउंट करी मैं गणिया अदर खानी करुआ ले, सदा सुहागन करुआ ले। उल्टे क्यों पलट रही हो? इधर ले, ऐसे इधर ही तो चलने। इधर अच्छा चलो। सदा सुहागन करुआ ले, व्रत खंडनी करुआ ले 2, ध्यान रखियो। अधवर खानी करुआ ले, बीजा बेटी करुआ ले, व्रत खंडनी करुआ ले, सदा सुहागन करुआ ले। कितने हो गए? पर हम पे उल्टे आए जो ना आने चाहिए हम पे। हाँ, एक बार में 7 बार ही पलट दें। अभी रुक जाओ। 7 बार ही बस चेंज हाँ चेंज होंगे। चेंज है जा फालतू में ज्ञान है। दे आराम से पकड़ो। नहीं आ जाएगा ना ऐसे हम करुआ पलट लेते हैं। हलवा, फूल, हल्दी और चावल, दीपक, करुआ लेकर चंद्रमा की पूजा करते हैं। चंद्रमा की पूजा करते हैं। पूजा के बाद बधाया गाकर खाना खाते हैं। अपने से बड़ों के पैर छूते हैं। कहानी आवे जब बदल लूटा था ना।
वैसे तो हम करवा चौथ की कहानी सुनते हैं और गणेश जी की सुनते हैं, लेकिन कार्तिक का महीना चल रहा है, इस वजह से हम कार्तिक महात्म भी सुनाती हूँ, कृपया ध्यान से सुने। एक जाट था, उसके 7 बेटे थे। उसने अपनी छोटी बहू से कहा कि मैं कार्तिक नहाऊंगा, तो उसकी बहू ने कहा कि नहा लो। वह सवेरे उठती तो धोती और लोटा दे देती थी। ससुर नहाकर आते तो उसमें से हीरे मोती झड़ते थे। एक दिन जेठानी के बच्चे घर आए तो उन्होंने देखा कि बाबा की धोती में से हीरे मोती झड़ते हैं। उन्होंने घर जाकर अपनी माँ से कहा कि माँ, बाबा नहाकर आते हैं तो उनकी धोती में से हीरे मोती झड़ते हैं। माँ ने कहा कि जा बाबा से कहे कि बाबा हमारे घर नहा लेना। बूढ़े ने कहा कि अच्छा। सवेरे उठा बूढ़ा उठा तो जेठानी बड़बड़ करने लगी कि सवेरे उठते ही खड़खड़ करनी शुरू कर दी, सोने भी नहीं देते हैं। पैर पटकते झड़ते लोटा धोती दे दी। जब बूढ़ा नहाकर बाहर आया तो उसने धोती खुंटी पर लटका दी। वहाँ बच्चे फिसल कर गिरने लगे तो जेठानी ने कहा कि बूढ़ा तो बड़ा दोगला है, उसने यहाँ तो धोती में से हीरे मोती भरकर लाता था और हमारे यहाँ आया तो पानी पानी लेके आया, बच्चे भी गिरने लगे। इस बूढ़े दोगले से कह दे कि जा वहाँ पर नहा ले, और उसकी लकड़ी धोती लोटा फेंक दिया। कार्तिक का महीना पूरा हुआ तो उसने छोटी बहू से कहा कि मुझे ब्राह्मण जमाने हैं। बहू ने कहा कि ससुर जी बड़े चाव से बूढ़ा ब्राह्मणों को न्योता दे आया, तो उसने कहा कि मेरा मन करे है कि बड़े बहू बेटों को भी न्योता दे आता हूँ। तो बहू ने कहा हाँ ज़रूर। बूढ़ा उन सबको खाने को कह आया तो बहुओं ने कहा कि उसे घर से निकाल, हम जब खाना खाने आएंगे। ससुर ने छोटी बहू से कहा तो वह कहने लगी कि कोई बात नहीं। खाना बनाकर वह बाहर खेत में बैठ गई और कहने लगी कि राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। इस तरह शाम हो गई। उस लोगों ने जितना खाना खाया पिया तथा बाकी बचे में रेत मिट्टी घोल दिया और औंधे बर्तन उल्टे कर दिए। ससुर ने कहा बहू चलो, वह तो सब नाश कर गई। बहू ने कहा कोई बात नहीं। उसने जाकर देखा तो जैसा वह खाना बनाकर रख गई थी वैसा ही रखा है। बूढ़े ने कहा बहू उन